जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। दोस्तों, आज जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट सेशन के साथ आपके सामने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेकर उपस्थिति दे रहा हूं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में दोस्तों क्वेश्चन बने हुए हैं। इससे पूर्व मैंने दोस्तों इस सीरीज के 10 क्वेश्चन पहले मैंने एक वीडियो बना के अपलोड किया था। उसके आगे के क्वेश्चन अपन करते हैं दोस्तों। ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है जो दोस्तों रीट सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और इसके साथ साथ आर्मी में बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। पहले क्वेश्चन पे नज़र घुमाते हैं दोस्तों। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? यानी जो फाइकोलॉजी है ना, विज्ञान की शाखा अर्थात बायोलॉजी की शाखा है, उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? पहला ऑप्शन आपके सामने क्रिएट हो रहा है शैवाल का, दूसरा कवक का है, तीसरा दोस्तों पारिस्थितिकी का, चौथा विषाणु का है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों शैवाल। शैवाल बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आपको बता दें, शैवाल जो जलाशय वगैरह होते हैं ना, उसके ऊपर दोस्तों जो हरे रंग की काई आती है ना, उसको दोस्तों शैवाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? यानी जो पर्यावरण है, एनवायरमेंट है, उसका अध्ययन बायोलॉजी की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। कार्य की, आनुवंशिकी, पारिस्थितिकी, वर्गीकी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी, यानी पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? यानी वो विज्ञान जिसमें फूलों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? पहला ऑप्शन आपके सामने फिनोलॉजी, दूसरा फ्लोरिकल्चर, तीसरा एग्रोनॉमी, चौथा बॉटनी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, जो फूलों का संवर्धन का अध्ययन किया जाता है वो होता है दोस्तों एग्रोनॉमी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर फ्लोरिकल्चर रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट बात करते हैं। डेंड्रोलॉजी का संबंध है दोस्तों, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पुष्पों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से, बी और सी दोनों। तो दोस्तों जो डेंड्रोलॉजी है ना, वहाँ वृक्षों का अध्ययन भी किया जाता है और झाड़ियों का भी अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब ऑप्शन बी और सी दोनों आ रहा है। डी ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्प बोलते हैं दोस्तों फूल को। किसको बोलते हैं? फूल को। और उसका अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत, या कह सकते हैं वनस्पति विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो होता है दोस्तों एंथोलॉजी। बिल्कुल पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जीवाश्म। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए जीवाश्म है दोस्तों कई प्रकार के जीवों के अवशेष है, या कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं जो पृथ्वी के धरातलिक दबाव के कारण यानी दबने के कारण, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी उलट पुलट हुई थी। तो कालांतर में अधिक ताप और दाब के कारण क्या हो गए? सड़े गले वनस्पतियों से कई प्रकार के जो जीवाश्म निकले हैं उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो अस्थियों का, तो हड्डियों का तो है ही नहीं दोस्तों। सीधी सी जाहिर सी बात है, जीवाश्म है तो दोस्तों जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन मैंने सारे दे दिए, लेकिन बिल्कुल ऑप्शन जो बी है ना वो बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल साफ जीवाश्मों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर। तो दोस्तों फ्लोरिकल्चर है नहीं दोस्तों, एग्रीकल्चर कृषि की होती है, ओलेरिकल्चर हॉर्टिकल्चर। तो वनस्पति संवर्धन जिसमें अध्ययन किया जाता है वो होता है दोस्तों हॉर्टिकल्चर। बिल्कुल सही आंसर है, डी आंसर को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करते हैं, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। दोस्तों यहाँ प्रश्न आ रहा है, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया, मतलब जीव और वातावरण के मध्य जो पारस्परिक रिएक्शन होती है वो जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है? इन सेंस अपन समझ सकते हैं कि दोस्तों जो जीव है ना वो वातावरण के ऊपर कैसे निर्भर रहते हैं, यानी जो विभिन्न जीव जंतु हैं वातावरण से कैसे क्रिया करते हैं। तो सीधी सी बात है, वातावरण से क्रिया करते हैं, इसका मतलब पर्यावरण से करते हैं। अभी पढ़ा दोस्तों, पर्यावरण को क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं इकोलॉजी। तो बिल्कुल यहाँ 18वें क्वेश्चन का उत्तर है ना वो बी पारिस्थितिकी, बिल्कुल राइट आंसर है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है?
वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का, शैवाल मैंने अभी बताया दोस्तों, विभिन्न जो जलाशय है उसके ऊपर हरे रंग की काई है ना, वो है शैवाल दोस्तों। और शैवालों का अध्ययन साइंस की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, यानी वनस्पति विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो होता है दोस्तों सूक्ष्मजीवी नहीं है, माइकोलॉजी भी नहीं है दोस्तों, फाइकोलॉजी और वर्गीकी। तो ऑप्शन सी है ना, वो फाइकोलॉजी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं दोस्तों। आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों इस चैनल की सदस्यता जरूर लें दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आएगा तो जरूर आपके पास नोटिफिकेशन उपलब्ध होगी। आगे देखिए, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन किया जाता है। सिल्वीकल्चर में किसका वर्णन किया जाता है? तो दोस्तों वन के विकास, यानी वनों का विकास किस प्रकार से हो रहा है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आगे दोस्तों 21वां है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी, तो देखिए दोस्तों स्पर्म किसको बोलते हैं? बीज को बोलते हैं, तो इसका मतलब बीजों का ही अध्ययन होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 है ना, वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में जाने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी आपको। बिल्कुल दोस्तों बीज है, बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, एग्रोएस्ट्रोलॉजी, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी में तेल के बीजों का अध्ययन नहीं, फसलों का नहीं, घासों का, फलों का। तो देखिए दोस्तों एग्रोएस्ट्रोलॉजी में तेल के बीज नहीं है, फसल नहीं है, घासों और फलों में से देखिए फलों का अध्ययन तो आपने भी क्वेश्चन कर लिया, फ्लोरिकल्चर है दोस्तों। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, घास है ना, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। आगे देखिए, अच्छा खासा क्वेश्चन है दोस्तों, फीडोलॉजी, फेडोलॉजी इंग्लिश में बोला है दोस्तों। फेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की और अपन बात करते हैं पादप के रोगों का अध्ययन, भूमि का अध्ययन, प्रदूषण का, चट्टानों का। तो देखिए ऑप्शन बी है ना, भूमि का, वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा कौन सी है? किन्हीं विज्ञान की, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता और विभिन्नता, यानी आनुवंशिकी लक्षणों के कारण जो विभिन्न प्रजातियों में विभिन्नता पाई जाती है, उनका अध्ययन कौन सी विज्ञान की शाखा के अंतर्गत? आपको बता दें दोस्तों आनुवंशिकी के जनक है ना ग्रेगर जॉन मेंडल माने जाते हैं दोस्तों। तो ये भू वनस्पति विज्ञान बिल्कुल नहीं हो सकता ये क्वेश्चन, सेरिकल्चर भी नहीं है दोस्तों। आगे देखिए, आनुवंशिक और उद्ध विकास, तो यहाँ पर देखिए ये दो ऑप्शन आपको थोड़ा सोचने के लिए मजबूर करेंगे। तो आनुवंशिकी जेनेटिक्स बोलते हैं, वो बिल्कुल क्या दोस्तों सही आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है ना, वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है, यानी वो विज्ञान जो पौधों को नाम देता है उसको क्या बोलते हैं? वर्गीकरण, पहचान, नामकरण, वर्गीकी। तो देखिए यहाँ पर देखिए समझदार विद्यार्थी पहले ही दो ऑप्शन काट देगा कि पहचान तो बिल्कुल होगा ही नहीं और यहाँ पर नामकरण वो भी नहीं होगा, तो दोस्तों वर्गीकी हो सकता है। तो बिल्कुल दोस्तों 25वें का जो डी ऑप्शन है वर्गीकी, वो बिल्कुल सही आंसर है। यानी जो विभिन्न पौधों का नामकरण दिया जाता है वो वर्गीकी में दिया जाता है, मतलब उस विज्ञान को वर्गीकी बोलते हैं। और वर्गीकी के बारे में जानकारी देने वाले वैज्ञानिक का नाम था कॉरल लीनियस। क्या था दोस्तों? कॉरल लीनियस। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कॉरल लीनियस ने 1735 में इनका वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन, फलों का अध्ययन कहलाता है। देखिए फलों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है, स्टडीज ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड, क्या कहलाती है दोस्तों? फलों का अध्ययन। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपके सामने स्पर्मोलॉजी, दूसरा एंथोलॉजी, तीसरा पोडोलॉजी और चौथा है पोमोलॉजी। तो यहाँ पर देखिए फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। आगे बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 27 में, पराग कणों का अध्ययन कहलाता है। देखिए दोस्तों पराग कण, आपने जो पुष्पों की क्रियाविधि पढ़ी होगी तो वहाँ पराग कण शब्द आपने जरूर सुना होगा। उस पराग कणों का अध्ययन भी किया जाता है। देखो एक पराग कण के बारे में भी विज्ञान की शाखा है। तो ये दोस्तों पोमोलॉजी तो अभी आया तो हो ही नहीं सकता, पेलिनोलॉजी या फाइकोलॉजी या माइकोलॉजी। तो देखिए पेलिनोलॉजी में पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। संचार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है, यानी पूरे जैव विविधता, इन सेंस कह सकते हैं कि संसार में समस्त जगह पेड़ पौधे फैले हुए हैं, तो उनका अध्ययन क्या कहलाता है?
फाइटोजियोग्राफी कहलाता है, या वानिकी कहलाता है, या एक्सोबायोलॉजी कहलाता है, या एंथ्रोबॉटनी कहलाता है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है ना, उसको लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल साहब, फाइटोजियोग्राफी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करते हैं। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ओलेरिकल्चर, सेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, पिच्सीकल्चर। तो उसको बोलते हैं दोस्तों ओलेरिकल्चर। ऑप्शन नंबर एक है ना, वो बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, वार्षिक वलयों का अध्ययन किया जाता है। वार्षिक वलय, वैसे देखिए पेड़ पौधा है ना, उस वलय के आधार पर ही क्या किया जाता है दोस्तों? आयु का निर्धारण किया जाता है। तो इस वार्षिक वलयों का अध्ययन भी एक विज्ञान की शाखा के अंतर्गत करते हैं, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? पहला ऑप्शन डेंड्रोलॉजी, दूसरा डेंड्रोक्रोनोलॉजी, तीसरा एग्रोनॉमी, चौथा हॉर्टिकल्चर। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें दोस्तों आपका जो डेंड्रोलॉजी है बिल्कुल ही सही आंसर है। ऑप्शन बी है ना, वो बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और पास में दोस्तों बेल आइकन का चिन्ह आएगा, उसको अवश्य दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होगी। इसके अलावा आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन में भी जाकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों मैथमेटिक्स, रीजनिंग, राजस्थान कला एवं संस्कृति की वीडियो प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों बोर्ड क्लास के लिए भी हमारे चैनल पर कई विशेष क्लासें अपलोड की हुई है दोस्तों। क्लास 10 के लिए साइंस, मैथ्स और इंग्लिश ग्रामर की क्लासें भी अपलोड की हुई है, उनको भी दोस्तों आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपसे विदाई लेता हूँ। जय हिंद, जय वंदे मातरम।